हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन में हम लोग 4 ब्रेन पढ़ रहे थे, और 4 ब्रेन में मैंने आपको ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम बता दिया था। मैं एक बार आपके नोट्स से सेरिब्रम का पूरा पार्ट एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा दूं। कहाँ गया नोट्स, किधर गया, जस्ट 1 सेकेंड। सेरिब्रम में मैंने बताया था 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। और हर लोब में कुछ कुछ एरिया होता है, याद है, हर लोब में कुछ कुछ एरिया। जैसे फ्रंटल लोब में 5 एरिया था, टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब में 3 एरिया, ऑक्सीपिटल लोब में 1 एरिया। और वो एरिया पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, खास होता है, और वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को रेगुलेट करता है। जैसे कि आपने देखा कि फ्रंटल लोब में 5 एरिया, जनरल मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, फ्रंटल आई फील्ड, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और एक था ब्रोकास एरिया। तो ये सब चीज होता है। ये रहा डायग्राम। अरे इसको ये कैसे कर दिया है, ये पलटेगा कैसे, ऐसे पलट जाएगा क्या? हाँ पलट गया ना। चलो, तो देखो ये वाला डायग्राम, यही डायग्राम आपको मैंने कल बना के समझाया था। आज इसको थोड़ा आपके नोट से मैच कर दूं। देखो इस सेरिब्रम का 5 लोब है, सॉरी 4 लोब है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। आगे वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट एंटीरियर लोब फ्रंटल, पीछे वाला पार्ट पीछे पोस्टीरियर लोब ऑक्सीपिटल, बीच वाला पार्ट ये बीचों बीच पैराइटल लोब मिडिल पार्ट, और साइड से ही कनपट्टी के साइड में ई लेटरल लोब मतलब टेम्पोरल लोब। ये तो लोब का नाम। ये देखो सल्कस, बोल रहे थे ना सल्कस के बारे में कल, एक सल्कस, ये देखो कई सारे सल्कस होते हैं। इसका नाम मैंने लिख दिया रोलैंडिक सल्कस, और इसका नाम लिखा होगा साइल्वियन सल्कस। इसको लेटरल सल्कस भी कहते हैं, और इसको सेंट्रल सर्कस कहते हैं। ये फ्रंटल और पैराइटल लोब को सेपरेट कर रहा है। और ये जो लेटरल सर्कस है, ये टेम्पोरल लोब को फ्रंटल और मिड पैराइटल दोनों से सेपरेट कर रहा है। ये तो हो गया आपका लोब और सेप्टा, मतलब कि जो दीवार है, ठीक है, सल्कस। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्रंटल लोब में देखो कितने एरिया थे, गौर करो। ये एक एरिया हुआ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल आई फील्ड, जनरल मोटर एरिया, ये रहा जनरल मोटर एरिया, ये ब्रोकास एरिया, और ये प्री मोटर एरिया। सबका काम देखो, प्री मोटर एरिया का बोलेगा ना, हैंड और आई का मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है, हम वहां देख रहे हैं, लिख आ रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन कराता है ये प्री मोटर एरिया। रिटर्न सेंटर भी कहते हैं इसको, लिखने का काम, राइटिंग पहचानना नहीं है, लिखना है खुद से, उसमें काम आएगा प्री मोटर एरिया। जनरल मोटर एरिया हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द वॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, जनरल मोटर एरिया। नेक्स्ट है ब्रोकास एरिया, और ब्रोकास एरिया इसको बोलते हैं मोटर स्पीच एरिया। कोई भी चीज हमको सिग्नल आया, अब हमको बोलना है, तो बोलने के लिए ब्रोकास एरिया से मैसेज जाएगा टंग मसल को, लिप मसल को, तब जाके हम बोल पाएंगे, तो लैंग्वेज हमारा निकलेगा, हम बोलेंगे। अगर ब्रोकास एरिया डैमेज हो गया तो देखो मैंने लिख दिया है अफेजिया, गूंगा होगा पर्सन, इंटेलिजेंस पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला है। फ्रंटल आई फील्ड ब्लैंकिंग ऑफ आई में काम आता है, आंखों के झपकने में जो काम आता है वो इसमें काम आता है, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को देखो इकराम से मैंने याद रखवाया था, इंटेलिजेंस, आइडिया, नॉलेज, रीजनिंग, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट एंड मेमोरी, इन सब कामों में काम कौन आता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया। अच्छा, इसको ऑर्गेन ऑफ माइंड भी कहते हैं, दिमाग का ऑर्गेन यही है। आप देखो ना ज्यादातर काम तो यही कर रहा है दिमाग। किसको देखो, ब्रेन अलग चीज है और दिमाग अलग चीज है। आप बोलोगे सर ब्रेन, ब्रेन एक स्ट्रक्चर है, और माइंड, माइंड का मतलब दिमाग मतलब बुद्धि, बोलो बुद्धि, वो एक अलग चीज है। माइंड, तो माइंड में क्या, माइंड में कौन ऐसा चीज करा रहा है, तो वो है कौन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया। वही तो सब कुछ करा रहा है, हमारा बुद्धि वही तो दे रहा है, आइडिया, इंटेलिजेंस, नॉलेज, रीजनिंग, एबिलिटी टू, यही तो हमारा बुद्धि है। तो कुल मिला के इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्गेन ऑफ माइंड। ये हो गया हमारा फ्रंटल एरिया। फिर हमने कहा था कि ये देखो नीचे इधर, ऊपर में इधर पैराइटल लोब, ये देखो इधर, ये रहा पैराइटल लोब। 3 एरिया, गस्टेटरी एरिया, एंगुलर गायरस, समस्थेटिक एरिया। गस्टेटरी एरिया टेस्ट एनालिसिस में काम आता है, और इसका सेंसरी ऑर्गन कौन है, टंग पर लगा हुआ टेस्ट बर्ड। टंग पर आएंगे ना, टंग पे कई सारा टेस्ट बर्ड होता है, वो इसका कौन है, सेंसरी ऑर्गन। एंगुलर गायरस
सेंसरी एनालिसिस ऑफ राइटिंग, आंखों से देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा गस्टेटरी एरिया, ऊपर के लिए गैस, गैस ऊपर उड़ता है, गस्टेटरी एरिया, एंगुलर गायरस और समस्थेटिक एरिया, समस्थेटिक एरिया ये किस चीज में काम आएगा, जनरल सेंसेशन, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और इसका सेंसरी ऑर्गन कौन है, स्किन। तो यहाँ पे बताए थे ना वाव, और यहाँ पे बता रहे हैं गैस, तो यहाँ लिखा है गैस, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा पैराइटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब में एक ही तो एरिया होता है जिसका नाम है विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, ये विजन में हेल्प करता है, इसका सेंसरी ऑर्गन आई है। अब नीचे आ जाओ, ये वाला एरिया बता दिए थे टेम्पोरल लोब, इसमें देखो तीन एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, वर्निक्स एरिया। ऑडिटरी एरिया इसमें ये उल्टा लिख, ऑल्फैक्टरी एरिया, सॉरी ये ऑल्फैक्टरी, ये ऑडिटरी है। ऑल्फैक्टरी एरिया स्मेल एनालिसिस में काम आएगा, और इसके लिए सेंसरी ऑर्गन कौन है, नोज है। ऑडिटरी एरिया साउंड एनालिसिस में काम आएगा, इसके लिए सेंसरी ऑर्गन ईयर, ईयर में भी कौन, इंटरनल ईयर, ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो बताएंगे इंटरनल ईयर। वर्निक्स एरिया वर्ड या फिर लैंग्वेज सेंटर है, जहां से वर्ड और लैंग्वेज पता चलता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेरेब्रम का ऑल पार्ट्स। अब आज हम सेरेब्रम के बारे में कुछ और भी बातें करने जा रहे हैं, यहाँ तक अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर एबिलिटी जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज डिसाइड करना, डिसीजन लेना, तय करना, लिख रखा है हिंदी में तय करना, डिसीजन लेना, ये ऐसे याद रखो ना, डिसीजन लेना। और कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको अलग अलग फंक्शन के बिहाफ पर, अलग अलग स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, अलग अलग पोजीशन के बिहाफ पे सेरिब्रम के अलग अलग एरिया के बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूं सेरिब्रम में इंपल्स आ रहा है या जा रहा है, या इंपल्स का एनालिसिस हो रहा है, इस बेसिस पर कि इंपल्स का क्या डायरेक्शन है, इंपल्स के डायरेक्शन के बिहाफ पर अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया की बात करेंगे सेरिब्रम के अंदर। और मैं बता दूं बच्चों, इंपल्स के डायरेक्शन के बिहाफ पर तीन टाइप का एरिया होता है, इसके बारे में हम पहले भी जिक्र किए थे। एक होता है सेंसरी एरिया, अभी डायग्राम से भी समझेंगे सही। एक होता है एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया, और एक होता है मोटर एरिया, ठीक है, मोटर एरिया। आइए डायग्राम को समझिए। जो आपके सामने सेरिब्रम था, सेरिब्रम का स्ट्रक्चर बना पाओगे जल्दी से, ये देखो ऐसा, अरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऐसा ही होता है ना, ये पूरा सेरिब्रम, ठीक है। तो यदि मैं इसका कट सेक्शन काटूं, काटू कट सेक्शन, अगर मैं इसका कट सेक्शन काटूं थोड़ा सा, और वो कट सेक्शन का डायग्राम मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये गारा है, ये उभार गारा है, और गड्ढा सल्कस, गारा है सल्का है। कई जगह तो डीप इनवेजिनेटेड पार्ट दिखेगा आपको, ठीक है। ये कट सेक्शन में आपको स्टडी करा रहा हूं, ठीक है। चलो ऐसे, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब बताओ, सेरेब्रम के अंदर ये जो पूरा क्या है, दिस इज द कैविटी, यस और नो, वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं, वेंट्रिकल। ये तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये तो वेंट्रिकल है, लो ये तो वेंट्रिकल है। और ये पूरा क्या है, सेरेब्रम का वॉल है। सेरेब्रम के वॉल का कट सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ, सेरेब्रम के वॉल का कट सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर ही ऊपर, वो पूरा ग्रे कलर का होता है, एकदम बढ़िया से ग्रे कलर, इस टाइप। ये देखो, यहाँ पे खूब सारे इंटरन्यूरॉन है, ये देखो, देखो इंटरन्यूरॉन है। और इंटरन्यूरॉन क्या होता है, जिसका एक्सॉन बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। इंटरन्यूरॉन इंटरन्यूरॉन ही भरे पड़े हैं, ये देखो इंटरन्यूरॉन, कुछ इंटरन्यूरॉन यहाँ है, कुछ इंटरन्यूरॉन यहाँ पे, बहुत सारे होते हैं, मिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन होता है यहाँ पे।
इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन। और हर इंटरन्यूरॉन एक तरीके से मेमोरी कार्ड होता है, एकदम स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर। जैसे मेमोरी कार्ड स्पेसिफिक होता है ना कि फलाने मेमोरी में फलाना चीज रखा जाएगा, तो वैसे ये भी बड़ा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बड़े पड़े हैं इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन यहाँ पे बड़े पड़े, इंटरन्यूरॉन से ही पूरा इलाका भरा पड़ा है। ठीक है, अब समझना मेरी बात। अच्छा बताओ, इंटरन्यूरॉन का अपना अपना न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा। फिर वो ग्रे कलर क्यों दिख रहा होगा, कोई बताएगा? इंटरन्यूरॉन फिर ग्रे कलर का क्यों दिखेगा? क्योंकि उसमें बड़े पड़े हैं निसिल्स ग्रेन्यूल्स, बताया था, याद है? उसमें निसिल्स ग्रेन्यूल्स पूरे बड़े पड़े हैं भाई साहब, इसलिए इंटरन्यूरॉन कैसा दिखता है, ग्रे कलर। तो अब आप बताओ, अगर सेरेब्रम के वॉल का ऊपरा हिस्सा आप देखोगे, मतलब अपर सेरेब्रम कॉर्टेक्स देखोगे, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सेरेब्रम का कॉर्टेक्स वाला रीजन देखोगे, पूरा का पूरा आपको ग्रे कलर का दिखेगा। रीजन क्या है? इंटरन्यूरॉन वहां पे एबंडेंटली प्रेजेंट है, और इंटरन्यूरॉन में निसिल्स ग्रेन्यूल्स खूब सारे होते हैं, इसकी वजह से वो ग्रे कलर का दिखता है। तो सवाल क्या है, यहाँ पर केवल इंटरन्यूरॉन ही होता है क्या सेरेब्रम के वॉल में? ऊपर जो सेरेब्रम कॉर्ट, यहाँ से यहाँ तक सेरेब्रम कॉर्टेक्स है, कहाँ से कहाँ, देखो यहाँ से यहाँ तक ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूँ, दिस इज द सेरेब्रम कॉर्टेक्स। और यहाँ से यहाँ कुछ और है, इसको हम बोलेंगे सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे? सेरेब्रम कॉर्टेक्स के नीचे वाला पार्ट, सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लो पहले लिख देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेरेब्रल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, और इसको बोलेंगे सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का दिख रहा है, तो क्या केवल वहां इंटरन्यूरॉन ही है क्या? नहीं, वहां केवल इंटरन्यूरॉन नहीं, देखो कुछ न्यूरॉन के एक्सॉन दिख रहा है, यहाँ पे है, और उसका लंबा सा एक्सॉन यहां से निकला इस सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को होते हुए। सब एक्सॉन ज्यादातर इस सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन में ही होता है, यहां से होते हुए इधर कहीं बाहर निकला, इधर कहीं बाहर निकला, और कहीं दूर जाके इसका एक्सॉन ऐसे ऐसे खुला, जहां पर क्या था? रिसेप्टर। जहां पर क्या था? ये रिसेप्टर है, मान लो कोई भी रिसेप्टर, कोई भी रिसेप्टर है, और इसका ये एक्सॉन वाला पार्ट उधर जाके इसमें टच हो गया रिसेप्टर में, और इधर क्या है उसका? इधर क्या है? इधर है आपका साइटोन वाला पार्ट। ठीक है, तो मतलब कि ये ऐसा न्यूरॉन है जो पीएनएस से होके आया, बोले थे पीएनएस रिसेप्टर से जो न्यूरॉन चलता है वो सीएनएस में जाकर घुस जाता है, और इंटर न्यूरॉन के साथ जाके जंक्शन बना लेता है, वहां पे साइनेप्स बना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका देखो सैटर्न वाला पार्ट, बगल में इंटर न्यूरॉन वाला पार्ट, यहाँ पे भी साइनेप्स बनता है, और ये सीएनएस का साइनेप्स है, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होने की संभावना ज्यादा है। रुकना एक मिनट, नीचे से कॉल आ रहा है।
तो मैं क्या कर रहा था, देखो, तो एक न्यूरॉन तो यहाँ से निकला और जाके रिसेप्टर के साथ क्या कर लिया, जाके बाइंड हो गया, ठीक है। एक न्यूरॉन इधर भी है और ये यहां से निकला और ये इधर सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को होते हुए निकला और ये भी जाके कहीं जाके अपना एक्सॉन को ऐसे ऐसे खोल लिया। और वो जो पर्टिकुलर पार्ट था वो था ऑर्गेन, वो क्या था, वॉलंटरी ऑर्गेन, ठीक है, वो वॉलंटरी ऑर्गेन था। अब समझना ध्यान से, इसको मैं किधर हटाऊं, इधर हटा देता हूँ। अरे यार, हाँ, तो वो वॉलंटरी ऑर्गेन था। अच्छा, इस वाले का डायग्राम मैंने ना उल्टा बना दिया, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से मैसेज लेगा रिसेप्टर से, तो इसका डायग्राम ना उल्टा हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक मिनट, इसका डायग्राम जो है ना उल्टा हो गया, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, इसका साइटोन इधर होगा ना, इसका साइटोन इधर होगा, ठीक है, तब ना यहाँ से इम्पल्स लेगा रिसेप्टर से और इसका एक्सॉन इधर जाके खुल जाएगा, ठीक है, एक्सॉन जाके इधर खुल जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखना ध्यान से, ये आपका सेरेब्रम का कटा हुआ एक हिस्सा है जिसमें आपको यहाँ पे खूब सारे इंटर न्यूरॉन दिख रहे हैं। ये सब क्या है, इंटर न्यूरॉन, दीज ऑल आर इंटर न्यूरॉन, ठीक है। और ये वाला न्यूरॉन, गौर करना, रिसेप्टर ने कोई स्टिमुलस को रिसीव किया, लो, स्टिमुलस को रिसीव किया और स्टिमुलस रिसीव करने के बाद सेंसरी इंपल्स बनाया। इस न्यूरॉन ने, रिसेप्टर ने स्टिमुलस लिया और उस स्टिमुलस से क्या किया, सेंसरी इंपल्स बनाया, सेंसरी इंपल्स। और सेंसरी इंपल्स जाते जाते कहां तक गया, इस सेरेब्रम के अंदर तक, और वो केवल और केवल इसी इलाका तक गया। इसका मतलब सेरेब्रम में ये पूरा एक ऐसा इलाका था जहां पर सेंसरी इंपल्स आ रहा है। अब इस सेंसरी इंपल्स का यहाँ पर एक्सेप्टेंस के बाद उसको एनालाइज कर लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल, रिसेप्टर था ईयर, ईयर में साउंड आया और वो साउंड से एक करंट बना और वो करंट आया सेरेब्रम के अंदर, और अब सेरेब्रम ने जो सेंसरी इंपल्स यहाँ पे पहुंचा है वहां पर उसका एनालिसिस हुआ और पता चला कि बोला गया है व्हाट इज योर नेम। जाहिर सी बात है, अगर इस बात का एनालिसिस हुआ है तो वो टेम्पोरल लोब का वर्निक्स एरिया होगा, मतलब वो भी सेंसरी एरिया होगा, बिल्कुल, उसने इंपल्स को रिसीव किया है, सेंसरी इंपल्स को। और अब वो क्या कर रहा है, एसोसिएशन एरिया, ये पूरा एरिया कहलाएगा सेंसरी एरिया, क्योंकि इसने सेंसरी इंपल्स को रिसीव किया, ये कहलाया सेंसरी एरिया। और अब ये पड़ोसी में जितने इंटरन्यूरॉन है ना, ये बहुत ज्यादा नंबर के होते हैं, बहुत ज्यादा होता है, बहुत मिलियंस में होता है। ये बगल वाले न्यूरॉन को बोलता है, अरे भाई देखो ना कुछ बोला गया है। ये बगल वाले इंटरन्यूरॉन को क्या बोलता है, अरे भाई देखो ना कुछ बोला गया, जिसका किसी न्यूरॉन से कोई लेना देना नहीं है। ये वाला न्यूरॉन तो क्या, सेंसरी न्यूरॉन, यस और नो। तो इसने बगल वाले न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन को बोला कि देखो ना भाई कुछ बोला गया है। तो इसमें से कोई ना कोई ऐसा एक इंटर न्यूरॉन होगा जो उस पर्टिकुलर जवाब का सवाल का जवाब रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला इंटर न्यूरॉन समझ गया कि बोला गया व्हाट योर नेम, तो उसको सिखाया गया था ट्रेनिंग के वक्त कि जब भी नाम पूछा जाए तो बोलना कि मेरा नाम XYZ है। तो इसने इस सेंसरी इंपल्स को तुरंत एक्सेप्ट किया और एक मोटर इंपल्स बनाया। मोटर इंपल्स क्या बनाया कि हमें ये बोलना है कि माय नेम इज XYZ। लेकिन ये काम ये बस इसने इंपल्स बनाया, मोटर इंपल्स को बनाया, और वो मोटर इंपल्स दे दिया इस वाले न्यूरॉन को, बगल वाले इंटर न्यूरॉन को, और फाइनली बगल वाले इंटर न्यूरॉन ने इस साइटोन को दे दिया। फाइनली हुआ क्या पता है, इस वाले इलाका ने इस वाले इलाके से इंफॉर्मेशन लिया और अगले इलाके को दे दिया, और अगले इलाके ने फाइनली एक करंट बनाया और फाइनली वॉलंटरी मसल तक भेजा, चाहे वो टंग का हो या लिप का हो, कहीं भी कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेन वहां भेजा, क्योंकि सेरेब्रम में वॉलंटरी ऑर्गेन को, वॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, वहां भेजा और फाइनली इसने रेस्पॉन्ड कर दिया, इसने रेस्पॉन्स दे दिया। तो बताइए ये जो इंपल्स यहाँ से चल रहा है ये कैसा इंपल्स है, मोटर इंपल्स है, यस और नो। और ये कैसा न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। ये सब बात मैंने पहले भी बताया था, ये मोटर न्यूरॉन है। अब इस पूरी कहानी में आप देखो, ये वाले इलाके को आप क्या बोलना चाहोगे, ये वाला जो इलाका है इस इलाके को बोलना चाहोगे मोटर एरिया, यस और नो, क्योंकि इसने क्या किया है, मोटर इंपल्स भेजा आगे, इसको क्या बोला, मोटर एरिया।
और इसको क्या बोलोगे, एसोसिएशन एरिया। क्या बोलोगे इसको, एसोसिएशन एरिया। तो यहाँ पे हुआ ये कि सेंसरी इंपल्स आया सेंसरी एरिया के पास, उसने जब उसका इनपुट कर लिया तो उसने एनालिसिस करने के बाद ब्रेन के पर्टिकुलर एसोसिएशन एरिया को भेज दिया कि भाई आपका काम है, इसको समझो, इसको क्या करना है। मैंने इंपल्स को रिसीव तो कर लिया, अब आप समझो इसको क्या करना है। पूछा गया नाम, क्या करना है, डिसीजन आपको लेना है। एसोसिएशन एरिया ने बोला रुको मैं डिसीजन लेता हूँ, उसने डिसीजन ले भी लिया और मोटर एरिया को बताया कि ये मेरा आदेश है, आगे कन्वे करो। और फिर मोटर एरिया ने उस मोटर इंपल्स को आगे कन्वे कर दिया। इसीलिए बोला था कि एसोसिएशन एरिया मोटर इंपल्स को बना के मोटर एरिया को प्रोवाइड कर देता है। और सेंसरी इंपल्स कहाँ बनता है, रिसेप्टर के पास। यहां बन गया सेंसरी इंपल्स, और यहां सेंसरी इंपल्स बन के सेंसरी एरिया के पास आया। अब आप देखो सेरिब्रम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मैंने चारों लोब में अलग अलग एरिया बताया, लेकिन उसमें कौन सेंसरी है, कौन मोटर है और कौन एसोसिएशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। हालांकि इस बातों का बहुत ज्यादा डिटेल जिक्र आपकी लेवल पे हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो सेंसरी एरिया होगा वो सेंसरी न्यूरॉन भी रखा होगा। यस और नो, यस और नो। और वो सेंसरी न्यूरॉन पीएनएस से चल के सीएनएस तक आया होगा। यस और नो। और जो मोटर एरिया होगा वो मोटर न्यूरॉन भी रखा होगा, और वो मोटर न्यूरॉन उस मोटर एरिया से चल के वॉलंटरी ऑर्गन तक गया होगा। बेसिकली न्यूरॉन जो बड़े बड़े से होते हैं वो तो पीएनएस का पार्ट होता है, लेकिन जब तक सीएनएस के साथ कनेक्शन नहीं बनाएगा तो इन्फॉर्मेशन कन्वे कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन कन्वे कैसे होगा। तो ये तो लंबे लंबे से जो न्यूरॉन है ये तो पीएनएस का न्यूरॉन है, सत्य बात है। अब मुझे सोच कर बताओ, इतनी दूर रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आया है कहाँ, सीएनएस के अंदर तक। क्या लगता है ये न्यूरॉन माइलिनेटेड होगा कि नॉन माइलिनेटेड, सोच के बताओ खुद ही। ये न्यूरॉन माइलिनेटेड होगा कि नॉन माइलिनेटेड, क्या लगता है। ऑब्वियस सी बात है न्यूरॉन माइलिनेटेड होगा। और इसका ज्यादातर जो माइलिनेटेड पोर्शन है इस वाले रीजन में है, यहाँ पे ये पूरा रीजन जो है सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ये पूरा पार्ट क्या है भाई साहब, माइलिनेटेड है। ये पूरा पार्ट क्या है, माइलिनेटेड। इधर भी नीचे भी है, इधर पूरा माइलिनेटेड। तो अब सभी लोग बताएंगे क्या माइलिनेटेड एक्सोन का कोई भी पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आया, नहीं। क्योंकि लो यहीं से मैं बता देता हूँ, ये यहीं से क्या है, मान लो यहीं से क्या है आपका सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जो भी एक्सोन वाला पार्ट है मोटर एरिया का वो तो इधर है, और एक्सोन तो ग्रे ही होता है, पहले ही बता रखा है, ये सब कंसेप्ट अभी काम आएगा। और ये तो क्या है, साइटोन तो ग्रे ही होता है, और ये एक्सोन का लास्ट वाला पार्ट है, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब मुझे बताओ कि जो ये वाला पार्ट है सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये कैसा कलर का दिखेगा, और ये जो पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये कैसा कलर का दिखेगा, सभी लोग चैट में बताओ। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 में बताना। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो कैसा कलर का दिखेगा, और जो सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो कैसा कलर का दिखेगा, ये बताना है आपको। अरे शिवानंद, तुमको सेरेब्रल कॉर्टेक्स व्हाइट कलर का दिखेगा जी। सर वो नंबरिंग में गलती हो गया। अब देखो हर सही बता के भी गलत बता रहा है, दूसरे का आंसर देख के। रिवा का सही है। अरे भाई साहब एगो बात बताओ यार, यहां से यहां तक है तुम्हारा क्या सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसमें लपक के इंटर न्यूरॉन है भाई, और जिस न्यूरॉन का थोड़ा सा साइटोन पार्ट आया वो भी तो ग्रे ही है, तो व्हाइट कैसे दिख जाएगा, है वो व्हाइट कैसे दिख जाएगा भाई, मुझे बताओ। सर वो हम नंबर में उल्टा हो गया, हमको लगा पहले जो बोले उसको नंबर 1 दीजिएगा। तो ये ग्रे दिखेगा, ये ग्रे दिखेगा, और नीचे पूरा पार्ट में माइलिनेटेड न्यूरॉन का पोर्शन, तो ये व्हाइट दिखेगा। यही तो सवाल आता है एग्जाम, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, ये एग्जाम में आता है। तो आपको ये डायग्राम फिट होना चाहिए सेरेब्रम का कट सेक्शन, कि ओहो ऊपर में, अच्छा फिर बोलेगा 3 एरिया किस बेसिस पर, इंपल्स के डायरेक्शन के बेसिस पर। अब एक बात पता है, ये जो एसोसिएशन एरिया है ना भाई साहब, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में केमिस्ट्री का क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठने के लिए मार हुआ था,
इस पूरी बात को रिकॉल करने के लिए एक मेमोरी है। पहला दिन कॉलेज में हेडमास्टर डांट दिया था, इस बात को याद रखने के लिए एक मेमोरी है। पहला दिन आरबीसी में सेल बायोलॉजी स्टार्ट हुआ था, इस बात को याद रखने के लिए ये मेमोरी है। लेकिन हम लोग इंटेंसली जो चीज सीखते हैं वो चीज धीरे धीरे इंटर मेमोरी में सेव होते जाती है। इसको इंटर मेमोरी हो गया। एसोसिएशन एरिया में जो इंटर न्यूरॉन, जैसे कि अभी मैंने नीट का बायोलॉजी मुझे पूरा आता है, मेरे ब्रेन में बहुत सारा इंटर न्यूरॉन जो है एसोसिएशन एरिया में अलग अलग चैप्टर को लेके बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा कंसेप्ट लेके याद रख के बैठा हुआ है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये इकोलॉजी का, ये जेनेटिक्स का। कल को एक्सीडेंट हुआ, पता चला ये वाला न्यूरॉन गायब, सर्कुलेटरी सिस्टम भूल गए, फिर से पढ़ना पड़ेगा, पूरा नया स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। इंटर न्यूरॉन गायब हो गया ना, इसलिए अब कोई इंटर न्यूरॉन खाली होगा मेमोरी तो फिर सीखेंगे। पता चला कल को दोबारा एक्सीडेंट हुआ, ये वाला गायब इंटर न्यूरॉन, पता चला जेनेटिक्स भूल गए, अब जेनेटिक्स आता ही नहीं है, 0 लेवल से पढ़ना पड़ेगा। इंटर न्यूरॉन गायब हो गया ना, इसलिए कहते हैं कचरा चीज दिमाग में मत भरो। क्यों नहीं भरो? क्योंकि बहुत सारे इंटर न्यूरॉन भगवान ने आपको दिए खाली, आप उसमें जो चीज भरोगे वही चीज आप याद रखोगे। इसलिए कचरा मत भरो ना, बहुत सारे इंटर न्यूरॉन खाली हैं। अच्छी किताब पढ़ो, अच्छे लोगों का संगत में जाओ। गलत चीज करोगे तो गलत चीज भी यहाँ सेव हो जाएगा ना। दोस्तों ने बोल दिया दारू पीना फायदेमंद है, इस मेमोरी ने सेव कर लिया दारू पीना फायदेमंद है। अब जब भी दारू मिलता है तो रेस्पॉन्ड आता है दारू पी लो, काहे कि बोला गया दारू पीना अच्छा चीज है। बोल दिया गया चोरी करना बढ़िया चीज है, ये वाला न्यूरॉन सीख लिया चोरी करना बढ़िया चीज है, इसको सिखा दिया गया याद रखने के लिए कि तुमको याद रखना है चोरी करना बढ़िया चीज है। जब भी कल को कोई बोला चोरी करने का ऑफर दिया तो इसने एनालाइज करके बता दिया हाँ हाँ चोरी कर लो बढ़िया चीज है। समझ में आ रहा है कैसे होता है चीजें? इंटर न्यूरॉन को आप जैसा ट्रेनिंग दोगे इनिशियल पीरियड में, बाद में वो वैसा ही रेस्पॉन्ड करेगा। इसीलिए गलत चीजों को, अच्छा इंटर न्यूरॉन क्या होता है ना, वो मेमोरी एरिया है। अगर आप उसको बार बार रिकॉल नहीं करोगे तो फिर इंटर न्यूरॉन क्या करता है, पास्ट चीजों को भूल जाता है। अगर आप कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ये पर्टिकुलर न्यूरॉन डेवलप हो गया, अगर हम बार बार सर्कुलेटरी को रिवाइज नहीं करेंगे भूल जाएंगे। जेनेटिक्स बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अब पढ़ना लिखना छोड़ दिए सब कुछ भूल जाएंगे। फिर गुंडागर्दी पे आ गए तो सारा इंटर न्यूरॉन कन्वर्टेबल होता है। पता चला सारा इंटर न्यूरॉन टॉपिक भूल के अब गुंडागर्दी सीख लिया। इसीलिए हमेशा रिकॉलिंग जरूरी है। क्यों कहते हैं बार बार, जो पढ़े उसको रिवाइज करो। रिवाइज करोगे ना, इंटर न्यूरॉन परमानेंटली ये बन जाएगा। फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो ये इंटर न्यूरॉन एसोसिएशन एरिया में जो है वो कैसे आंसर ढूंढ के ले आएगा। और अगर ये मॉल तॉल घूमोगे ना तो मॉल का फोटोआ याद रहेगा, वो मॉल का एलईडी पर चलने वाला वो जो वीडियो रहता वो याद रहेगा, प्राइस टैग याद हो जाएगा। आलतू फालतू चीज में इंटर न्यूरॉन बर्बाद हो जाएगा। पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जब तक सांस चले तब तक पढ़ते रहो। इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, उन चीजों को सेव कर देगा और वो आगे काम आएगा। तो ये काम है एसोसिएशन एरिया का। कुल मिला के एसोसिएशन एरिया आपके मेमोरी में काम आता है, मेमोरी बैंक है वो। और सेंसरी एरिया सेंसरी इंपल्स के इनपुट में काम आता है। सेंसरी इंपल्स को जो इनपुट कराना है ब्रेन के अंदर, वो सेंसरी एरिया उसको एनालाइज करेगा। एसोसिएशन एरिया उस सेंसरी इनपुट को क्या करेगा, उसके लिए रेस्पॉन्स बनाएगा। ठीक है। और मोटर एरिया क्या करेगा, आगे ऑर्गेन को रेस्पॉन्स देने के लिए मोटर इंपल्स बना के तो रहा कि हालांकि एसोसिएशन एरिया मोटर एरिया क्या करेगा, उसको मोटर न्यूरॉन के माध्यम से आगे कन्वे कर देगा। तो ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं। फंक्शन के बेसिस पर याद है, न्यूरॉन 3 प्रकार का याद आया, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ये देखो ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, और ये जितने भी है ये सभी इंटर न्यूरॉन है। इसका मतलब सेंसरी एरिया में भी कुछ इंटर न्यूरॉन है, मोटर एरिया में भी कुछ इंटर न्यूरॉन है, और एसोसिएशन एरिया में तो केवल और केवल इंटर न्यूरॉन है। अब आप बोलोगे सर एक साथ 2 चीजें हो गई, सामने वाले ने गाली भी दिया और थप्पड़ भी मारा, तो वो 2 अलग अलग रिसेप्टर ने यहां पर इंपल्स भेजा। तो यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक ने एनालाइज किया गाली दिया और एक ने एनालाइज किया थप्पड़ मारा दर्द हुआ। अब इन दोनों बातों के लिए अलग अलग इंटर न्यूरॉन के डिपार्टमेंट में जाएगा एसोसिएशन एरिया में, और अलग अलग एनालिसिस होकर अलग अलग टाइप से आएगा। फिर हम भी उसको गाली भी देंगे और थप्पड़ों मारेंगे। बाकी डिटेल चर्चा करते हैं अगले मीटिंग में। ये मीटिंग समाप्त हो रहा है, यहाँ तक जल्दी से देख लीजिए, आप जल्दी से देख लीजिए। मिलते हैं अगले मीटिंग में।